एक दिन एनी ने अपने सिर को हल्का सा छुआ और हैरानी की बात ये थी कि कोरिया में मौजूद एक विशालकाय राक्षस ने भी ठीक वैसा ही किया। शुरू में एनी को ये महज इत्तेफाक लगा, पर जब उसने सियोल की वेबसाइट पर लाइव फुटेज देखा तो पाया कि राक्षस के हर हाव भाव उसके जैसे ही थे। उसने हाथ फैलाया और स्क्रीन पर राक्षस ने भी वही किया। अपनी शंका दूर करने के लिए एनी अपने दोस्तों के साथ पार्क गई और अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। राक्षस भी वैसी ही हरकतें करने लगा, नाचने से लेकर किक मारने तक। सब हैरान रह गए। तभी एक मिसाइल राक्षस से टकराई और उसी पल एनी के पेट में भयंकर दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे दोनों की संवेदनाएं भी जुड़ी हुई थीं। दर्द में एनी जमीन पर गिर गई, जिससे राक्षस भी बेकाबू हो गया और उसने एक हेलीकॉप्टर तोड़ डाला। इस हरकत से कोरिया में हड़कंप मच गया और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अपनी गलती समझते हुए एनी ने पार्क जाकर जमीन पर माफ कीजिए लिखा और भीड़ से माफी मांगी। लोगों ने उसकी सच्चाई को समझा और उसे माफ कर दिया। इसके बाद एनी ने फिर कभी पार्क न आने का वादा किया, लेकिन कुछ समय बाद कोरिया की सड़कों पर एक विशालकाय रोबोट ने तबाही मचा दी। एनी को समझ में आ गया कि यह राक्षसी हरकत उसकी दोस्त के कारण हो रही है, जो उसी पार्क में मस्ती कर रही थी। एनी दौड़ी और दोस्त को समझाने लगी, लेकिन वह नहीं मानी। यहाँ तक कि उसने एनी को लड़ाई के लिए ललकारा। एनी ने बस एक इशारा किया और राक्षस ने भी वैसा ही किया। गुस्से में आकर एनी ने थप्पड़ मारा और कोरियन राक्षस ने भी रोबोट को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस बहादुरी से लोगों में राक्षस की इज्जत बढ़ गई, लेकिन यह बात ऑस्कर को बर्दाश्त नहीं हुई। अगली सुबह उसने एनी को लड़ाई के लिए बुला लिया। एनी ने कोशिश की, लेकिन ऑस्कर बहुत ताकतवर थी। कुछ ही पल में एनी जमीन पर गिर पड़ी और ऑस्कर उस पर पैर पटकने लगी। एनी समझ गई कि अगर अब कुछ नहीं किया तो कोरिया बर्बाद हो जाएगा। उसने तुरंत कोरिया के लिए फ्लाइट ली और एक खास तकनीक से राक्षस को अमेरिका पहुंचा दिया। जैसे ही राक्षस ऑस्कर के सामने आया, वह डर के मारे भागने लगी, लेकिन एनी ने उसे पकड़ लिया। ऑस्कर अब भी एनी को गालियां दे रही थी। गुस्से में एनी ने उसे उठाकर आसमान में उछाल दिया।